नमस्ते। दुनिया भर में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ भारत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारतीय जांच एजेंसियां खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को लेकर फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी बीच देश और विदेश में छिपे उन आतंकियों में भी हड़कंप मच गया है जो भारत में दहशत पैदा करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो पड़ चुकी है। रो का डर सिर्फ खालिस्तानियों में नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान भी बुरी तरह से घबराया हुआ है। उसे आशंका है कि आज रोज इतनी खतरनाक हो चुकी है और जिस बेहतरीन तरीके से खुफिया सूचनाएं एकत्र कर रही है वह उसके आतंकी मंसूबों के साथ साथ मदरसा मुल्क के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। खासकर उसके पाले हुए दहशतगर्दों की जान संकट में है, जिनका किसी भी वक्त खुदागंज के लिए टिकट कट सकता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी बन गई है। रो से पहले अमेरिका की CIA का नाम आता है, लेकिन जिस अंदाज में रो काम कर रही है उसने दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। यह इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब इसकी नजरों से बच पाना मुश्किल है। खुफिया सूचनाएं जुटाने के मामले में रो ने दुनिया की खतरनाक एजेंसियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। खास बात यही है कि रो ने PM मोदी के नेतृत्व में यह कारनामा इसी साल में किया है। इसका मतलब यह है कि रो को जितनी छूट और आजादी मोदी के शासनकाल में मिली है, इससे पहले उसे यह अवसर नहीं मिल पाया था और पूर्ववर्ती सरकारों ने उसका इस्तेमाल अपना हित साधने में किया था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में रो का डंका बज रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने रो के गले में पट्टा डालकर रखा हुआ था और जरा सा विदेशी दबाव पड़ते ही उनके हाथ पांव फूलने लगते थे। लेकिन वर्तमान सरकार नहीं खुद किसी के दबाव में आती है, बल्कि अपनी एजेंसियों को भी बिना किसी दबाव में काम करने की छूट दी है। इसी का नतीजा है कि भारत के दुश्मनों में खलबली मची हुई है। सिर्फ पाकिस्तान और कनाडा में बैठे आतंकियों में मौत का डर नहीं है, बल्कि ब्रिटेन, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आतंकियों में भी डर का माहौल बना हुआ है। रो कितने प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 से 8 सालों में उसका एक भी एजेंट पकड़ा नहीं जा सका है। इतना ही नहीं, रो की खुफिया सूचनाओं के चलते देश पर होने वाले 6 दर्जन से ज्यादा बड़े हमलों को नाकाम किया जा चुका है। जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2014 से पहले जब देश में कहीं भी बम विस्फोट हो जाते थे, आज वह बीते दिनों की बात हो चुकी है और यह सब पर्दे के पीछे रहने वाली रो की बदौलत संभव हुआ है। दरअसल रो का मुख्य कार्य जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को करना है। इसके साथ ही विदेशी सरकारों, कंपनियों और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी पर कार्य करना है। इस एजेंसी का गठन 21 सितंबर 1968 को किया गया था। रो का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जिसकी नियुक्ति कार्मिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। रो के निदेशक सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से कनाडा और पाकिस्तान में कई आतंकियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। पाकिस्तान ने इन घटनाओं के पीछे रो का हाथ बताकर उसे बदनाम करने की लगातार कोशिशें की है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी कभी भी दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करती है। इन घटनाओं में आज तक रो की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं। रो एक पेशेवर खुफिया एजेंसी की तरह काम करती है और ऐसे ऑपरेशन को अंजाम नहीं देती है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन, कनाडा में बैठे आतंकियों में खौफ पसरा हुआ है। उन्हें लगता है कि रो के जासूस उनका पीछा कर रहे हैं और मौका मिलते उनका खात्मा कर दिया जाएगा। मोदी के नेतृत्व में रो कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जासूसी मिशन और गुप्त संचार नेटवर्क चला रही है। इनके माध्यम से रो ने भारत के दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा की है। यही नहीं, अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी भी रो से मदद ले रही है। कहा जाता है कि भारत की मोदी सरकार ने रो को पूरी आजादी दी हुई है, उसे बिना बाधा के मिशन पूर्ण करने के निर्देश है। हाल ही में दुनिया ने यह देखा भी है कि जब भारी विवाद के बीच रो ने एक बड़ा काम कर दिखाया है।
इससे पता लगता है कि सरकार ने रो पर दबाव नहीं आने दिया है। रो के लिए काम करने वाले जासूस और कर्मचारी वो छिपे हुए देशभक्त हैं जिनके नाम कभी सामने नहीं आ पाते हैं और देश ना उन्हें जीते जी जान पाता है और ना शहीद होने के बाद उनकी खबर लगती है। वे मीडिया में पब्लिसिटी के लिए जान खतरे में नहीं डालते हैं, बल्कि वे अंतिम सांस तक भारत और सिर्फ भारत के लिए लड़ते हैं। ऐसे अनाम और देशभक्तों के लिए एक नहीं 1000 बार सैल्यूट बनते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।